हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा पता नहीं कहाँ माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते, साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चल रहे, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चतुरता छोड़ो, अब सब कृपा से हो जाएगा। तो तुम प्रमाद करो और तुम्हारे ऊपर कृपा का प्रभाव जागृत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जितना आप में सामर्थ्य मिली उसको लगाओ, शेष चिंता मत करो, कृपा पूरी कर देगी, पर आपको लगना होगा। साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा ये सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, असाधन बनने लगेगा। उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवत विग्रह को कभी धातु का न देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि ये काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई भजन में डूबे हुए महापुरुष है, जब तदात्म वृत्ति से श्री विग्रह की तरफ देख ले उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से, प्यार से देखते हैं तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन, दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल
दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों न हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है, और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जैसे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना, प्रभु के सामने जाकर के पूछना, ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है, बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ऐसा भाव कहाँ हो पाता है? परब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है कि ये संत है। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपालु हुए हैं। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। फिर जाओ 12 वर्ष, 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहा? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्रायः मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म हैं। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो, साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में प्रभु आपका सर्वस्व, आपका प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं। मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए, बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी अधीनता। ऐसा कहां?